अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे पानी के मसले के हवाले से। लियारी के शहरियों के लिए पानी का मसला अब सर से भी ऊपर चला गया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर बुजुर्ग खवातीन का पानी के लिए शदीद एहतजाज देखने में आ रहा है। हुकूमत से मसाइल हल न करने पर नाराजगी का इजहार किया गया है। कराची के कदीम इलाके लियारी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ लियारी की खवातीन ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी धरने की जगह पहुंच गई। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन। नज़ीर, बताइएगा क्या कहना है इन एहतजाजी मुजाहिरीन का और इंतजामिया ने मुजाहिरीन से कोई मुज़ाकरात भी किए? जी बिल्कुल, आज जो है गवर्नर हाउस के सामने जो है लियारी की खवातीन का बड़ा तादाद जो है MP अब्दुल रशीद की सरबराही में एहतजाज जारी है और गवर्नर हाउस की जो मेन गेट है उसके सामने फुटपाथ पर जो है ये धरना जारी है। जबकि पुलिस के आला हुकाम SSP साउथ, SP और जो दीगर हुकाम है उन्होंने बातचीत करके कुछ देर के लिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उनकी मूवमेंट की वजह से जो है रोड खुलवा दिया है। बल्कि जो MP अब्दुल रशीद है उनकी सरबराही में जो है वो एहतजाज जो है फुटपाथ पर जारी है। MP अब्दुल रशीद का कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तब तक ये एहतजाज जारी होगा और गवर्नर सिंध को जो है फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए। जिस पर खवातीन का कहना था कि हमारे पास जो है 10-15 दिनों से बिजली बंद है, पानी का बहरान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं और जो है हम बिल जमा करवाने के बावजूद जो है हमारी बिजली बंद की गई है। खवातीन का मौक़िफ़ क्या है? कब से पानी नहीं आ रहा है? आज जो है पुलिस की आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर जो है सदर मुख्तियार कार और टीम की वफद की सूरत में जो है MP अब्दुल रशीद से बातचीत की, जबकि उन्होंने अपने बिल भी दिखाए। अब्दुल रशीद का कहना था कि ये गैंगस्टर के दौर के जो है बिल है वो हम जमा नहीं करवा सकते, फौरी तौर पर जो है हमारी बिजली बहाल की जाए। उस सिलसिले में अब्दुल रशीद MP ने जो है इंतजामिया से बातचीत करने से इनकार भी कर दिया है और कहा है कि गवर्नर को जो है इस पर फौरी तौर नोटिस लेना चाहिए। उस सिलसिले में ये लियारी की खवातीन ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया है। उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। नज़ीर मेमन, बहुत शुक्रिया। के कस्बा कश्मोर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक 10 मोटरसाइकिल सवारों को रोंदता हुआ चला गया। हादसे के नतीजे में अनीस, तनवीर और उमर बरोही मौके पर ही जान की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं कश्मोर से अपने नुमाइंदे धनी बख्श नसरानी से। जी धनी बख्श, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये कश्मीर इंडस हाईवे के करीब अब से कुछ देर पहले ये खौफनाक हादसा पेश आया है अजीम फाटक के करीब, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया है, जिसमें 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए हैं जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि 3 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ की कश्मीर पुलिस का कहना है कि 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। ये तमाम अफराद का जो ताल्लुक है वो बुराई कबीले से है, जो एक बारात की सूरत में शिकारपुर से कश्मीर आ रहे थे, जिसको ये हादसा पेश आया है। यहाँ के जो उनके लवाहिकीन है वो यहाँ पर बेजार मददगार हैं, उनको ट्रालियों और इलाका मकीनों की मदद से जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब जबकि उनको उनके जो फौजी हैं उनको दीगर हेल्प की जरूरत है, वो अपने जो लाशों को अपने इलाके ले जाने के लिए बेयार मददगार बैठे हुए हैं और जो जख्मी हैं उनको लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर पुलिस का कहना है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके से फरार हो चुका है और पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया है। जी, 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा 11 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धनी बख्श अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में डकैती की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। डाकू शहरियों को मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम करके फरार हो गए हैं, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहां पर डकैती की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। डाकू शहरियों को मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम करके फरार हो गए हैं और इन तमाम वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर आम पर आ गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहां पर डकैती की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। डाकू शहरियों को मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल से महरूम करके फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान ना ब्लैकमेल होगा ना शिकस्त खाएगा। 5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला के लिए दबाव डाल रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने मजीद कहा, मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये जो है वो लोग हैं जो ज़मीर फरोश हैं, वो लोग हुकूमत बनाने के लिए आ रहे थे, ये माल बनाने के लिए आ रहे हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह, और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूँ, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, वाकई ख़तरनाक है वो। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। रशीद के पंजाब की सियासत पर बयान से मोने सलाही नाराज हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला को माजी याद दिला दिया, जवाबी ट्वीट कर दी। कहा वो शेख रशीद अहमद का एहतराम करते हैं, लेकिन शेख साहब भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडर उनके बुजुर्गों से जनाब अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। ऐसे बयान से रकाबतें ही बढ़ेंगी, हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बाप पार्टी से मुतालिक बयान पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का फैसला शेख रशीद नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने पूछा था कि कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो को बताना चाहता हूँ कि यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान। उनका कहना था कि उन्हें कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, उनको अहमियत नहीं देता, कोई सौदा करके भी देता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आइन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी ख़तरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी पार्टियां बदलने के माहिर हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद, पार्लियामेंट लॉजिस पर हमले के बाद मुज़ाकरात की दावत का धोखा नहीं खा सकते। मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेलर से उनकी टांगे कांप गई हैं। मार दो जला दो से मुज़ाकरात के ऐलानात ने हुकूमती शिकस्त का सबूत है। अपोजिशन के पास ज़रूरत से ज़्यादा अरकान मौजूद हैं। हुकूमत अपनी ताकत बिला वजह हमारे अरकान खरीदने में ज़ाया ना करे, अपनी पार्टी और इत्तेहादियों को बचाने की फिक्र करे। वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़ारूक नसीम कहते हैं कि इमरान खान घबराए हुए नहीं लग रहे। कराची में वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल की नई इमारत का संगे बुनियाद के मौके पर फ़ारूक नसीम का कहना था कि अब आगे क्या होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं। मेरा पार्टी टिकट MKM पाकिस्तान है, जो भी पार्टी कहेगी मंजूर होगा। वज़ीर आज़म स्पेसिफिक एक सवाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस का टेलीफोन नंबर देता हूँ, आप ज़रा सा वहाँ फ़ोन करें, उनसे पूछें। लेकिन मुझे घबराए हुए तो नहीं लगते, बाकी होना क्या है ये तो अल्लाह को पता है। वज़ीर आज़म स्पेसिफिक एक सवाल कर रहे हैं, तो
वज़ीर आज़म के खास चहीते वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की हमदर्दियाँ क्या बदल रही हैं। फ़ारूक नसीम कहते हैं उनकी जमात MQM जो फैसला करेगी वो इसी फैसले का एहतराम करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है खाबर हुसैन। खाबर, फ़ारूक नसीम ने ये बात किस तनाजुर में कही है, उनका क्या कहना था इस हवाले से मज़ीद? जी, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम आज कराची में फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने के लिए आए थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आजम घबराए हुए नहीं लग रहे, क्या होना है अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो तो सेनेटर हैं, वो तो वोट नहीं दे सकते, ना आदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम उनकी जमात MQM है और MQM जो फैसला करेगी वो अपनी जमात के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना था कि ये बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, कोई कानून बातचीत करने से मना नहीं करता है, पार्टियों से राब्ते होने चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर दिखाई दे रही है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी और मामले को जो है वो बातचीत से हल कर लेना चाहिए था। उनका मजीद ये कहना था कि इस टाइम वजीर आजम जो है वो घबराए हुए नहीं दिखाई दे रहे। ताहम अब क्या होता है ये तो फैसला तहरीक अदम एतमाद के बाद ही सामने आएगा। बहुत शुक्रिया खाबर हुसैन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अलीम खान की नाराजगियां हैं। मेरी अलीम खान से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन PTI से अलग नहीं हो सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अलीम खान की नाराजगियां हैं। मेरी अलीम खान से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हो सकते। तरीन ग्रुप भी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। सोमवार को तरीन ग्रुप का अहम इजलास जहांगीर तरीन की लाहौर वाली रिहाइशगाह में होगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तरीन ग्रुप भी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। सोमवार को तरीन ग्रुप का अहम इजलास जहांगीर तरीन की लाहौर वाली रिहाइशगाह में होगा। तरीन ग्रुप इनएक्टिव है, इसी बारे में बात करेंगे। अदनान जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा, इजलास में क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी, जिस तरह अब वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरह जो संजीदगी है सियासत में वो मजीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वक्त काफी कम रह गया है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो तहरीक जमा करवा दी गई है और इसी हवाले को देखते हुए तरीन ग्रुप भी फैसला कौन इस वक्त अब मोड़ पर पहुंच चुका है। और पीर वाले दिन, क्योंकि कल इतवार आ गया है, तो पीर वाले दिन तरीन ग्रुप का एक अहम इजलास होगा और इजलास की सदारत जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जो मॉडल टाउन में है वहां पर होगा और जहांगीर तरीन उसी तरह इस की सदारत करेंगे, जबकि वफाक में तहरीक अदम एतमाद और माइनस बुजदार पर मुशावरत की जाएगी और तरीन ग्रुप की जानिब से सोमवार को ये अहम ऐलान भी मुतवक्को है। जी बहुत शुक्रिया अदनान जैदी अपडेट करने के लिए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ रैलियां निकाली गई। कोहलू में मीर अब्दुल क़य्यूम मरी, मीर बहराम मरी और मीर बहादुर खान मरी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शोहदाए सिब्बी के हक में फातिहा ख्वानी की गई। चेयरमैन मेहराब बलोच का कहना था कि 8 मार्च को पेश आया वाक़या सफाकियत की मिसाल है। रब नवाज मरी का कहना था दुश्मन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैलाकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर के सानिया जामिया मस्जिद इमामिया कूचा रिसालदार में 63 अफराद शहीद और 194 जख्मी हुए। धमाके के 11 जख्मी अब भी लेडी रेडिंग अस्पताल में जेरे इलाज हैं। बेशतर जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। पेशावर के सानहाई जामिया मस्जिद इमामिया कूचा रिसालदार को 1 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो गया। धमाके में 63 नमाजी शहीद और 194 से जायद जख्मी हुए। LRH में दाखिल जख्मियों में से बेशतर फारिग कर दिए गए। अब सिर्फ 11 जख्मी जेर इलाज है, जिनमें से बेशतर की हालत काफी बेहतर है।
कुछ रसलदार में ये वाक़या हो गया हमारा मस्जिद में नमाज के वक़्त, तो इनका अल्लाह भला करे यहाँ पे आ गए हम इस हॉस्पिटल में, तो इन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया है, पूरा कोऑपरेटिंग किया हमारे साथ, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है इनके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते, इनका हम शुक्रगुजार हैं। इसके वालिद साहब जो है ना शहीद हुए हैं और ये माशाल्लाह बेहतर है, इलाज इसका बिल्कुल A1 जा रहा है और बिल्कुल गुड है, यानी कोई ऐसा मसला नहीं है और माशाल्लाह बेहतर है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके का एक जख्मी ICU में ज़ेर इलाज है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। अब जो कराची का होगा वही कराची से मोबाइल फ़ोन फरोख्त कर सकेगा। जिसका शनाख्ती कार्ड कराची के अलावा किसी और शहर का होगा वो मोबाइल फ़ोन फरोख्त नहीं कर सकेगा। ये पॉलिसी नए और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स के लिए यकसा होगी। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सौलत जाफरी। कराची में चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त से बचने के लिए कराची पुलिस, CPLC और मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से SOPs तैयार कर ली गई हैं। ये SOPs क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। चोरी के मोबाइल फोन खरीदने और बेचने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग हो गया। सदर मोबाइल एसोसिएशन ने कराची भर की मोबाइल मार्केट में अहकाम जारी किए हैं कि जो शहरी भी मोबाइल फोन फरोख्त करेगा इसके पास कराची का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। एक SOP बनाई गई कि कराची में कोई भी दुकानदार मोबाइल फोन खरीदता है, चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो डिब्बा पैक हो, तो कराची के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा और CPLC कराएगा। उसके बाद जो है अब वो कराची पुलिस ने उस SOP को इंडोर्स कर दिया है और कराची में तमाम दुकानदारों पे वो लागू होता है कि कोई भी दुकानदार अगर मोबाइल फोन खरीदता है यूज नया या डिब्बा पैक, तो कराची की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा और CPLC का कराएगा। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट एसोसिएशन की जानिब से दी गई हिदायत पर काम शुरू कर दिया है। गैर मुकामी शहरी अगर मोबाइल फोन फरोख्त करने आता है तो इसके साथ काम नहीं किया जाता। जिसके पास बॉक्स नहीं होता तो हम उससे NIC लेते हैं और CPLC करवाते हैं। ये दो चीज़ें हमें लाजमी चाहिए और कराची का NIC चाहिए होगा, कराची में हम काम कर रहे हैं, कराची का नहीं होगा तो फिर हम नहीं लेते मोबाइल। जब कराची का रिहायशी हो या कराची का कोई बाहर का हो और अगर वो किसी बंदे को साथ लेके आता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड कराची का है, उसके अलावा कोई हमने परचेजिंग नहीं करनी है। मोबाइल का खरीद फरोख्त ये है कि भाईजान डब्बा पे एक मोबाइल जो है वो हम बेच सकते हैं, जो लोगों के पास है, जो चलते फिरते लोग बेच रहा है उससे हम मोबाइल नहीं खरीद सकते। कराची पुलिस और CPLC के मुताबिक 2016 से अब तक 16 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। SOPs बनाने का मकसद शहर में मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में कमी लाना है। कैमरामैन जाफर के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। और जनाब कांपे टांग रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जबान से अदा होने वाले इस जुमले ने सोशल मीडिया और फिर इख्तिदार के ऐवानों में तो धूम मचाई ही थी, मगर अब ये जुमला शहरी अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर भी लिखवाने लगे हैं। पेशावर में भी एक नौजवान ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह कांपे टांग रही हैं लिखवाया, मगर उसकी ये नंबर प्लेट ट्रैफिक पुलिस की नजर में आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोककर कांपे टांग रही हैं वाली नंबर प्लेट उतारी और शहरी का चालान भी कर दिया। PTI आज़ाद कश्मीर के मेंबर कानून साज असम्बली जावेद भट्ट अपने ही वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर बरस पड़े। उन्हें मशवरा दिया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं, खुदारा हमारी जान छोड़ दें। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर के H खुर्शीद की बरसी पर मुजफ्फराबाद बल्दिया हॉल में खिताब करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म होश के नाखुन ले, ये हुकूमत उनसे नहीं चल सकती। जावेद भट्ट ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद से अपील की कि वो इमरान खान से बात करें और उनकी जान छुड़ाएं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची रेस का पहला दिन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के नाम रहा। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए मुश्किल इम्तिहान बन गए। खेल के अख्ताम पर बगैर किसी नुकसान के 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ 72, डेविड वार्नर 36 और मार्नेस बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। नाइट वॉचमैन नेथन लियोन बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद है। हसन अली और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। मजीद बताएंगे असगर असीम।
जी बिल्कुल, दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर 251 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन यहाँ पर यह बात देखने को मिली कि विकेट से कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई और जो पिंडी में पोजीशन थी वही पोजीशन यहाँ भी आई। 3 विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें सबसे अहम बात जो है वो उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी है। 127 रन पे वो नॉट आउट हैं और 72 रन पे जो है स्टीव स्मिथ आउट हुए। इन दोनों की पार्टनरशिप बड़ी अहमियत की हामिल रही। इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई 159 रन की, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है और मैच के अख्ताम पर 251 रन से 3 विकेटें गिरी थी इनकी, जबकि पहली 2 विकेटें जो है वो पहले सेशन में ही गिर गई थी। पाकिस्तान ने 2 तब्दीलियाँ की थी अपने स्क्वाड में, हसन अली को और फहीम अशरफ को इन किया था। इन दोनों ने जो है कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास भी मैच के दौरान दिलाया, चूँकि हसन अली पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब रहे। फहीम अशरफ ने उनका कैच लिया और जो पहली विकेट गिरी थी वो भी फहीम अशरफ की गेंद पर जो है विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने उनका कैच लिया था। तो यूँ पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ। शाकीन क्रिकेट से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहला दिन है और हम जज्बाती लोग हैं, कराची वाले हैं, ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। T20 की और वनडे की आदत हो गई है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी 4 दिन का खेल बाकी है और उम्मीद है कि ये मैच अपने जो है आखिरी मराइल में जब दाखिल होगा तो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेगा। जी, पाकिस्तान दुनिया स्नूकर का चैंपियन बन गया। दोहा में फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त देकर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद किया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के 16 वर्ष के नौजवान एहसन रजा और ईरान के आमिर सरकोश के दरमियान खेला गया। बेस्ट ऑफ 11 के सेट में एहसन ने तजुर्बेकार आमिर सरकोश को असाब शिकन मुकाबले के बाद 6-5 से शिकस्त दे दी। ये फीलिंग एक प्लेयर को ही बताया कि क्या फील कर रहा है, क्योंकि इस एज में वर्ल्ड कप अपने नाम करना ये 22 करोड़ आवाम की दुआ है। एहसन रमजान की जीत के साथ ही पाकिस्तान चौथी बार स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इससे कबल एक बार मोहम्मद यूसुफ और 2 बार मोहम्मद आसिफ टाइटल हासिल कर चुके। असगर अजीम, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।